हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ व्यू मेन्यू बार के बारे में। तो व्यू में क्या करते हैं, ये स्टाइल हैं कुछ पेज के। जैसे मुझे किसी स्टाइल से काम करने हैं तो मैंने इसमें क्या कर रखा है, मैंने पहले से इसमें इस तरीके से कुछ इफेक्ट दे रखा है। जैसे ब्लेंड दे रखा है, तो ये लाइन वाला ब्लेंड है, इसमें कुछ कलर दे रखा है, ये इमेज है, ये टैग्स है, ये ग्रेडियंट कलर है, ये वन कलर है। इस तरीके से तो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो ये क्या कर रहा है, जो इफेक्ट है उसको हटा के ओनली आउटलाइन शो कर रहा है। आप आउटलाइन के थ्रू कोई काम कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ कोई शेप चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने किया कंट्रोल क्यू और मैंने यहाँ किया, यहाँ जाके ऐड पॉइंट और यहाँ इस तरीके से चेंज कर दिया इसको। जब आप यहाँ व्यू में गए, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो आउटलाइन के थ्रू आप कोई काम कर सकते हैं। तो जैसे स्टिकर डिजाइन होते हैं तो उसमें हम इस तरीके से इफेक्ट शो कर सकते हैं कि हम लाइन के थ्रू एक शेप में चेंज करेंगे काम, तो ऑटोमेटिक वो उस इफेक्ट में चेंज होता हुआ आ जाएगा। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका इस तरह का इफेक्ट दिखा रहा है कि आपका जो ब्लेंड वाला इफेक्ट है उसमें ये शेप किस तरीके से दिखाई देगी, कहाँ कहाँ तक जाएगी वो। तो उस शेप में आप अलग अलग इफेक्ट में चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें ये इस तरीके से शो कर रहा है आपका। तो व्यू में गए, मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो ये ऐसा दिखा रहा था ओनली वन, इसमें ये इफेक्ट शो कर रहा है इस तरीके से। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये फटाफटा शो कर रहा है। तो आपकी जो आउटलाइन है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही, प्लस ग्रेडियंट कलर है उसको नन करता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। इस पे क्लिक करता हूँ कि नॉर्मल पे तो ठीक हो आ ही जाएगा आपका। तो नॉर्मल पे क्या कर रहा है, ये नॉर्मल पे जो कलर है वो क्लियर नहीं दे रहा, वो फटाफटा से शो कर रहा है। टैक्स है वो फटाफटा से शो कर रहा है, इस तरह का इफेक्ट आपका दे रहा है आपका। इसके बाद इस पे क्लिक करता हूँ तो ये 100% आप इस पे काम करेंगे और ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है जो भी कोरल में आप डिजाइन बनाते हैं। पिक्सल्स हमारा होता है इंटरनेट के लिए, आप इंटरनेट पे कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसमें जाके व्यू में जाके ये पिक्सल्स के लिए था, इंटरनेट के लिए। जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये बिल्कुल हम 100% कोरल में इसी पे काम करेंगे, इसी पेज पे, इसी स्टाइल पे। जैसे मोड होता है कि आरजीबी है, CMYK के, तो इस तरीके से ये इस पे बिल्कुल सही आता है। कोई भी आउटलाइन, कोई भी कलर फटके नहीं आता है, क्लियर आता है आपका। इसके बाद हमारे ये तीन ऑप्शंस हैं। इसमें हमारा आता है, जैसे आपने कोई इफेक्ट दे रखा है। जैसे मैंने ये ब्लेंड इफेक्ट दे रखा है, मैंने कोई ग्रेडियंट कलर दे रखा है, कोई वेक्टर दे रखा है, कोई पैटर्न दे रखा है, या कोई आउटलाइन है उसमें मैंने कोई इफेक्ट दे रखा है। तो वो जब प्रिंट निकालता हूँ तो वो कलर खिंचा खिंचा आता है, क्लियर नहीं आता। तो उस पर क्लिक करके तीनों पे, तो वो आप जब भी शो कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट निकाल रहे हैं और वो कोई कलर ऐसा है जो खिंच के आ रहा है, पूरा क्लियर ठीक नहीं आ रहा है, तो आप इन तीनों पे क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन के लिए कि आउटलाइन का कलर खिंच के ना आए, इफेक्ट का कलर खिंच के ना आए, और जो आपने कलर दे रखा है अंदर, जो इफेक्ट दे रखा है वो कलर खिंच के ना आए। तो उसके लिए आप इन तीनों पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे पेंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। एक ऑप्शंस और भी है, जब आपका यहाँ ऑब्जेक्ट मेन्यू बार चलेगा तो मैं यहाँ इसमें बताऊंगा आपका। तो हम जैसे एक से पीछे कोई कलर आपने दे रखा है, आपने कोई टेक्स्ट में कोई भी कलर दे रखा है, तो पीछे से रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, जो भी कलर है आपका, तो उसके हिसाब से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद मैंने किया यहाँ F9 फुल स्क्रीन शो कर देगा। अपनी सीट को फुल स्क्रीन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप उसको यहाँ से बाहर से भी क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से, आप उसको अंदर से भी शो कर सकते हैं F9 फुल स्क्रीन। तो जो सा पार्ट आपका सिलेक्ट है, जैसे ये पार्ट सिलेक्ट है, मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो वो ओनली वही आप उसको शो कर सकते हैं, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। तो जो सा पार्ट सिलेक्ट है उसको दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ एक पेज लिया खाली है, दूसरा पेज लिया, यहाँ कोई इस तरीके से कोई इफेक्ट शो कर रहा हूँ आपका, तीसरा पेज शो करता हूँ तो इस तरह का कुछ ले लिया आपका। तो हमारे यहाँ जैसे 4 पेज हैं, तो हम व्यू में गए, आपने यहाँ सिलेक्ट किए, तो ये शो कर रहा है ये 4 पेज हैं आपका। अगर आप फर्स्ट पेज को खाली करना चाहते हैं तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ छोड़ता हूँ तो ये वन वाला पेज यहाँ चला जाएगा। तो अपने पेज का काम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ रखता हूँ तो वो इफेक्ट यहाँ से उठ के वहाँ पहुँच जाएगा इस तरीके से। तो व्यू में गए, मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ वन पेज पे, तो ये मैंने सेकंड पे डाल दिया था। तो जब सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड पे है, फर्स्ट वाला पेज खाली हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ स्टार्टिंग में दिखाएगा आपका कि वन पेज पे काम है, जब आप सेकंड पे जाएंगे और फिर वन पे जाएंगे तो वो वन पेज खाली हो जाएगा इस तरीके से। तो सभी पेज देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये शो करता है आपका। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, इससे जूम आउट कर सकते हैं। तो जो मैंने F2 F3 बताया था वही चीज़ आप यहाँ शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, कि जैसे मैंने यहाँ व्यू में गया, व्यू में जाके पेज पे क्लिक करता हूँ, बिना
बॉर्डर के काम करना चाहता हूँ तो बिना पेज के बॉर्डर के काम कर सकते हैं। ये सीनियर डिजाइनर काम करते हैं कि उनको पता होता है कि उनकी कंपनी में कितने बड़े से बड़ा साइज प्रिंट होके आ सकता है, तो वो साइज के हिसाब से काम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से बॉर्डर आ जाता है पेज का, आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। एक चीज़ और है, जैसे ये मेरा डिजाइन है वो पेज से बाहर जा रहा है, तो जो पेज से बाहर जा रहा है वो प्रिंट में नहीं आएगा, जो पेज से अंदर है वही शो करेगा। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें क्या शो कर रहा है कि उसकी विड्थ कितनी है, 17 पॉइंट कुछ आ रही है आपकी। हम जब बाहर क्लिक करते हैं तो ये पेज की साइज है आपका। अगर आप यहाँ करते हैं 18, ओके करता हूँ, तो ये पेज का साइज बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो डिजाइन है वो पेज के अंदर है, इस तरीके से पी करेंगे तो पेज के सेंटर में आ जाएगा। अगर टॉप बॉटम जैसा भी डिजाइन है तो उस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो जैसे बाहर क्लिक करता हूँ तो ये पेज का साइज अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं डिजाइन के हिसाब से। तो कभी भी कोई भी डिजाइन आप बना रहे हैं वो पेज के अंदर ही रहना चाहिए, आप पेज बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ये बिना पेज के आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग स्टाइल हैं, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसा स्टाइल शो करता है, पेज पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरह का पेज स्टाइल आप बॉर्डर लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे मैं व्यू में गया, पेज पे क्लिक करता हूँ, पेज बॉर्डर वाला इफेक्ट ले लेता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ से ग्रेड पे, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इस तरीके से गाइडलाइन शो कर दी इसने। व्यू पे क्लिक करता हूँ, ग्रेड पे क्लिक करता हूँ और ज़्यादा लाइन देने के लिए इस तरीके से ये रो के हिसाब से शो कर रही है आपकी। तो ये गाइडलाइन लाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो बीच का जो ऑप्शन है ये शो नहीं कर रहा, इसको शो करने के लिए हम क्या करें, जैसे ये शो नहीं कर रहा तो इसमें पिक्सल्स पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया जूम, तो मैं इतना जूम करूंगा जिससे कि मेरी गाइडलाइन शो कर दें, दिखाई दे। तो आप व्यू में गए तो ये शो करेगा कि आप गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये जब भी शो करेगा जब आपने यहाँ पिक्सल्स मतलब यहाँ मोड चेंज कर रखा होगा। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये शो नहीं कर रहा है इस तरीके से। तो व्यू में जाके ये जब भी शो करेगा जब आपने पिक्सल्स ये टूल्स पे क्लिक कर रखा होगा। कंट्रोल आर रूलर के लिए, तो इसमें रूलर की कोई की नहीं है, आपने इस पे क्लिक किया तो रूलर को ला सकते हैं। व्यू में गए, मैंने रूलर पे क्लिक किया तो रूलर को हटा सकते हैं, लाने के लिए और हटाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने ये इस तरीके से रूलर शो कर रहा हूँ, इस तरीके से कोरल में मैं रूलर लेके आता हूँ। इसको हटाने का तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं तो ये हट जाता है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो व्यू में गया, मैंने इसमें सिलेक्ट किया तो इस तरीके से हाइड होगी। तो अपने रूलर को हाइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने इसको शो करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो शो हो जाता है इस तरीके से। तो अपने रूलर की लाइन को लाने के लिए और हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया, जैसे रेक्टेंगल ले रहा हूँ आपका, आप व्यू में गए तो आप जैसे इस पर सिलेक्ट करते हैं, मैंने इस पर भी सिलेक्ट किया तो ये ऑप्शंस आप यहाँ से भी ला सकते हैं कि जैसे मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। ऑब्जेक्ट व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद ये सारे के सारे सिलेक्ट हैं जो भी मैंने बाहर से सिलेक्ट किए थे, तो इनका यूज़ किया है। लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ तो जैसे ये देखिए, जैसे आप व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद जैसे मैंने इस तरीके से शो कर रहा हूँ इसका, तो इसमें लाइन आ रही है इस तरीके से कि मुझे कितने डिस्टेंस पे काम करना है। उस तरीके से आप टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से इस तरीके से दे सकते हैं। तो जो फैशन डिजाइनिंग वाले होते हैं वो इस तरीके से रूलर पे काम करते हैं, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो आप फैशन डिजाइनिंग है, आप पेंटिंग वर्क है, उसमें इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो ये लाइन आ रही है आपकी, आप लाइन के थ्रू काम कर सकते हैं। जो कोरल 2021 है उसमें एक चीज़ नहीं आई है कि आप जैसे इसको अनसिलेक्ट करेंगे जब ये कमांड हटेगी, आप यहाँ से ऑफ पे क्लिक करेंगे तो आपको अनसिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा ये लाइन हटा सकते हैं, इन सारी को अनसिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन जब भी शो करेगा जब आप इन पे सिलेक्ट करेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट पे, पेज पे, गाइडलाइन किस पे काम करना है, तो व्यू में जाके इन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा गाइडलाइन पे काम करने के लिए। तो ये आज आपका व्यू मेन्यू बार था। तो आज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।